नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बोकारो जिले के बेरमो प्रखंड अंतर्गत कथारा सीसीएल क्षेत्र के विभिन्न परियोजना में कार्यकर्ता, मजदूर और विस्थापितों की समस्याओं को लेकर आज 8 जनवरी बुधवार को कथारा क्षेत्र महाप्रबंधक के खिलाफ झाकोमियो यूनियन के क्षेत्रीय सचिव इकबाल अहमद व अध्यक्ष लालधन मांझी, क्षेत्रीय संयुक्त सचिव मुमताज आलम, क्षेत्रीय संगठन सचिव हेमू यादव, संजय पासवान, शंकर पासवान, मोहम्मद अयूब, झारखंड श्रमिक संघ के प्रखंड अध्यक्ष गणेश श्रीवास्तव ने अपने यूनियन के दर्जनों लोगों के साथ जोरदार प्रदर्शन व नारेबाजी की। इकबाल अहमद ने 26 सूत्रीय मांगों पर महाप्रबंधन कार्यालय पर प्रदर्शन कर कार्मिक प्रबंध पर्सनल जयंत कुमार को अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ अपनी मांग प्रबंधक को सौंपा और अपने विभिन्न मांगों के आलोक में चिकित्सा घोषित आयु कर्मचारी और मजदूरों के आश्रितों को 940 के साथ अनुकंपा के आधार पर पूर्व की भांति नौकरी दिया जाए। वर्षों से संवेदनशील पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को सीबीओ के निर्देशिका के अनुसार समय सीमा के अंदर स्थानांतरण किया जाए। गोविंदपुर परियोजना के द्वारा 1211 रैयती 265 एकड़ गैर मजूरवा अधिकृत जमीन के बदले में बकाया नौकरी और मुआवजा अतिशीघ्र दिया जाए। वैसे कर्मचारियों का जिनका इंक्वायरी पेंडिंग है, उनका इंक्वायरी जल्द से जल्द करवाया जाए ताकि कर्मचारियों के प्रमोशन में किसी तरह की कोई बाधा न हो। इस दौरान क्षेत्रीय सचिव इकबाल अहमद ने अपने यूनियन के दर्जनों लोगों के साथ नारेबाजी करते हुए कहा कि अगर हमारी मांग 15 दिनों के अंदर पूरी नहीं की जाएगी तो आने वाले समय में जोरदार आंदोलन किया जाएगा। अहमद ने कहा कि जिस तरह प्रबंधक का रवैया है, दिन पर दिन मजदूरों पर शोषण कर रही है, उनका जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं दे रही है, उसका शोषण किया जा रहा है। प्रबंधक की ओर से उपस्थित कार्मिक प्रबंधक जयंत कुमार ने मजदूरों के सभी मांगों पर कंपनी के प्रावधान के तहत परियोजना क्षेत्र व अपने स्तर से वार्ता कर सकारात्मक पहल करने के साथ साथ जल्द से जल्द सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया। इसकी अध्यक्षता झाकोमियो के क्षेत्रीय सचिव इकबाल अहमद और क्षेत्रीय अध्यक्ष लालधन मांझी ने किया। इस मौके पर यूनियन की ओर से सैकड़ों लोग उपस्थित थे। झारखंड कोरोनरी मजदूर यूनियन जोनल समिति की जो बैठक हुई थी, उसमें ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि जितने भी शाखा में हैं वहाँ मांग पत्र पहले सौंपा जाएगा, उसके बाद एरिया में मांग पत्र सौंपा जाएगा। क्योंकि जिस तरह से प्रबंधक का रवैया है, दिन प्रतिदिन जो है सो मजदूरों पर शोषण कर रही है, उसका जो अधिकार मिलना चाहिए, उसका जो है सो मांग जो मिलना चाहिए वो नहीं दे रही है, उसका शोषण किया जा रहा है। कई बार पत्रचार किया जाता है, उसके बाद भी जो है सो उसकी जो मूलभूत सुविधा है नहीं मिलती है। कई हमारे ऐसे साथी हैं जो कैटेगरी 1 पर ज्वाइनिंग लिए थे और कैटेगरी 1 पर ही जो है सो रिटायर कर गए। बहुत ही अफसोस की बात है। उसी का जो है सो शुरू से जो चला आ रहा था, उसका सैलरी वही चला आ रहा है। यही अफसरों का जो है प्रमोशन जो है सो होता रहता है हमेशा, और वो जो है सो अच्छे पोस्ट पर चले जाते हैं, लेकिन हमारे मजदूरों का जो है सो कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह हम लोग का आक्रोश व्याप्त था। हमारे गोविंदपुर में जो है सो बहुत से कर्मी है, उसको पीआर से टीआर किया गया, लेकिन उसका पे प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। इसी तरह हमारे स्वांग वासरी में जो है सो सैलरी मजदूर थे, वहाँ पर बहुत ही घोटाला हुआ। वहाँ पर जो है सो गलत व्यक्तियों को नौकरी दे दिया गया, जिसको हम लोग बार बार आवाज़ उठाते रहे और उसका जो है सो समीक्षा करते हुए उसको जांच करने के बाद उसे बैठाया गया, लेकिन सही आदमी को अभी तक नौकरी नहीं दिया गया है। वो सब हम लोग बिंदु रखे हुए हैं। और जैसे विस्थापितों की समस्या रहती है, हम लोगों ने ज़मीन दिया, विस्थापितों ने ज़मीन दिया, कंपनी को ज़मीन दिया, क्योंकि देश के प्रति जो है सो उन लोग अपना भावना को रखते हुए, देश के प्रति अपनी जो है सो भावना को रखते हुए उसने अपनी ज़मीन दी, क्या ही देश कोयला निकले और देश जो है सो प्रगति करे और जो है एक नई ऊंचाई पर पहुंचे। लेकिन यहाँ पर जो है सो आउटसोर्सिंग को फ़ायदा हो रही है। आने वाले समय में देखे हैं कि आउटसोर्सिंग शुरू की गई, अब उसको परसेंटेज बढ़ाते कहीं 80% कर दिया गया है, और 80% करने के साथ ही शोषण भी बढ़ा है, क्योंकि वहाँ जो वर्कर काम करते हैं 12 घंटा की जगह 24 घंटा काम करा रहे हैं। यही 2 कंपनी है आपका कथारा कोलरी में। एक कंपनी में 12 घंटा ड्यूटी करा रही है, तो एक में जो है एक कंपनी में 8 घंटा ड्यूटी करा रही है, दूसरी कंपनी में जो है सो 12 घंटा ड्यूटी करा रही है, जो सरासर गलत है। साथ ही यहाँ के लोगों ने अपना ज़मीन दिया। अगर उसके पास ज़मीन रहती तो आज खेती करते हैं, वो अपना फसल उगाते हैं, तो लेकिन ज़मीन का उपयोग करके विरासत में बड़े बड़े गड्ढे दिए उसको, और उससे निकलने वाले जहरीली गैस का जो है सो शोषण हो रही है। जहरीली गैस से तरह तरह की बीमारी हो रही है। हमारा जो जल स्तर है ग्रामीण गाँवों में है, उसका नीचे चला गया है, पानी की समस्या हो रही है। इसी तरह जो है सो आपका प्रदूषण अपार है। प्रदूषण के चलते आगे का तैयारी क्या है? आगे का तैयारी यही है
कि हम लोगों ने 26 सूत्रीय मांग सौंपा है। इस पर अगर प्रबंधक 15 दिनों के अंदर पहल नहीं करती है तो हम लोग उस पर जोरदार आंदोलन करेंगे। और ये जो है सो सिर्फ कथारा क्षेत्र में नहीं है, पूरे सीसीएल में सभी क्षेत्रों में दिया गया है। वी टाइम न्यूज के लिए बोकारो से सुनील वर्णवाल की रिपोर्ट।